गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 20 सितंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। बिगनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। वोकैबुलरी का ऐसा तड़का मिलेगा जिसे हर कोई देखे है भड़का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोकैबुलरी वही डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास एक एडिटोरियल है जिसका टाइटल है सीरियस एलिगेशन। सीरियस का मतलब गंभीर होता है, आपको पता ही है। ठीक है, एलिगेशन का मतलब आरोप। इन जो आरोप लगे हुए हैं वो थोड़े से गंभीर हैं। इस आरोप ने क्या रिजल्ट लेके आया है? इंडिया एंड कनाडा, मैं आपको बता दूं कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया है। क्या लगाया है? किसी को मारने का। ठीक है, वहाँ के एक लीडर है, कनेडियन खालिस्तानी लीडर, उनको मारने का। ठीक है, इंडिया ने मरवा दिया है। तो ये आरोप लगाया, तो काफ़ी सीरियस आरोप है। तो हम देख लेते हैं आगे इसका क्या क्या रिजल्ट होने वाला है। इंडिया एंड कनाडा स्टेयर एट का मतलब घूरना। क्या होता है? घूरना या टकटकी बांध के देखना। डाउन टर्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खराब होना। इन टाई में रिलेशन जो है उनके वो खराब हो रहा है आफ्टर ट्रूड चार्जेस। ट्रूड ने जब चार्जेस लगाए, आरोप लगाया, इससे क्या हो रहा है? इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं ना वो खराब हो रहे हैं। टाई है, संबंध है, वो क्या होने लगे? खराब होने लगे। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एडिटोरियल है और मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तब तक सबसे पहले हम कवर करेंगे इसकी वोकैब और PYQ जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगाने वाले हैं। अगर आपको आते हैं तो बेटर, नहीं आते हैं तो फिर प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वोकैब की बात करूँ आज, वो है स्टेयर एट। मतलब स्टेयर के साथ एट प्रीपोजिशन आती है इसलिए मैंने लिख दिया। इसका मतलब घूरना होता है, ताकना होता है, गेज बोल सकते हो आप। अ फिक्स्ड लुक विद आइज ओपन वाइड, मतलब बहुत घूर के देखना, सिंपल सी बात। डाउन टर्न का मतलब होता है मोड़, गिरावट होना। अ वर्सनिंग ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक, यानी किसी भी चीज़ में बिजनेस वगैरह है उसकी क्या चीज़, कंडीशन खराब होना, डेट इज कॉल्ड डाउन टर्न। स्टार्टलिंग का मतलब आश्चर्यजनक, चौंकाने वाला या सो रिमार्केबली डिफरेंट, मतलब जहाँ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हों वो आश्चर्यजनक होती हैं, वही स्टार्टलिंग कहलाता है। सेट ऑफ का मतलब प्रस्थान करना होता है। स्टार्ट आउट बोल सकते हैं, स्टर अप भी बोल सकते हैं। एक्सपेल का मतलब बाहर निकालना या बाहर कर देना। ठीक है, ये सब करना। एलिमिनेट, इजेक्ट, एग्जॉस्ट, ये तीनों ही क्या है? इसके सिनोनिम है। चिल का मतलब होता है निरुत्साह करना, मतलब किसी को उदास कर देना, उसका जो उत्साह है ना वो कम कर देना, उदासी फैलाना। ठीक है, डिप्रेस करना और या फिर डिस्कैरेज भी बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, दोनों ही सिनोनिम है। आउटलास्ट का मतलब होता है जीवित रहना या लिव लॉन्गर देन, जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा, या सर्वाइव करना, ये सारे इसके क्या मीनिंग है। रैप्चर का मतलब टूट जाना होता है, सेपरेट होना, टीयर, स्नैप बोल सकते हो आप। फ्रॉड का मतलब व्याकुल होता है, फील्ड विद और अटेंडेड विद, यानी किसी भी चीज़ से व्याकुल होना, अंदर फीलिंग डरी हुई होना, इस तरह से। हेवन का मतलब शरण होता है, बंदरगाह होता है, दोनों ही होता है, तो मैंने लिख दिया है। शेल्टर सर्विंग एज ए प्लेस फॉर सेफ्टी, यानी सेफ्टी के रूप में अगर कोई प्लेस दिया जाता है उसको हम शेल्टर बोलते हैं, या हेवन भी हम बोल सकते हैं। हार्बर भी आप बोल सकते हो। हेल का मतलब पुकारना होता है, कॉल फॉर, और हेराल्ड भी आप बोल सकते हो, बात एक ही है। एक्रीमोनियस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ही वर्ड है, ये ध्यान रखना। कटु या कटुतापूर्ण, स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट या बिटर भी बोल सकते हो आप। नाइस्टी का मतलब दुरुस्त होता है, रिफाइनमेंट या नुआंस। ठीक है, तो ये बुकैब थी। आप मुझे पक्का कमेंट में करके बताना कि आपको कितनी बुकैब इसमें से याद थी और कितनी हेल्पफुल है, ज़रूर मुझे कमेंट करके आप बताएं। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा सीधा CGL के टीयर 1 में, और 2023 में जो जुलाई में हुआ था उसके पेपर मैं सारी करा रहा हूँ। ठीक है, आज मैंने सिनोनिम लिए हुए हैं। सिनोनिम क्या है? द कमिटी की स्पेलिंग याद रखना है, हमेशा स्पेलिंग पूछी जाती है इसकी। वांटेड, हमें चाहती है एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, कि ये चीज़ क्या करूँ मैं, डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना होता है, पता ही है आपको, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और एलेबोरेट का मतलब एक्सप्लेन करना होता है, तो आपका इसका यही आंसर हो जाएगा। कि इनका मतलब उत्सुक होता है। ठीक है, और ट्रबल का मतलब परेशानी, ठीक है, झंझट, ये सब क्या होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। ठीक है, मुझे कमेंट करके जो बताना कि आपका आंसर क्या आया और कितनी जल्दी सॉल्व किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टांस, रवैये जो है, यूटिलिटेरियन मतलब किसी चीज़ का यूज करना है या यूजफुल कह सकते हैं, वॉज अप्रिशिएटेड बाई ऑल, कि गवर्नमेंट का किसी चीज़ का हेल्प करना, ठीक है, या यूज़ करना, उसका रवैया जो है वो बन गया है और सबने क्या किया है, वो अप्रिशिएट किया है,
उसकी सराहना की है। देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन है और चारों में से देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है फैंसीफुल। फैंसी मतलब जहाँ एकदम स्टाइलिश हो ये चीज़ें, ठीक है, और जो भावना से जुड़ जाएं। फैंसीफुल मतलब तो मैं बोल सकता हूँ इसे सिंपल सी अगर एक शब्द में बोलूँगा तो मानसिक चीज़ों से रिलेटेड हो और ट्रेंडिंग में हो, ये भी है, ठीक है, वो चीज़ें। यूजफुल का मतलब यूजफुल होता है, यूटिलिटेरियन इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो आंसर भी यही है। थ्रस्ट का मतलब धकेलना होता है, मैं लिख देता हूँ। और डिश टेस्टफुल जो अरुचिकर हो, जिसमें टेस्ट ना हो, ठीक है, वो चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर, ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है कंसिक्वेंस का मतलब रिजल्ट होता है। अब रिजल्ट यानी आउटकम, तो ऑप्शन नंबर 1 आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिगिन का मतलब शुरू करना, ऑरिजिन का मतलब शुरुआत होना, किसी उत्पत्ति होना, वो चीज़, स्टार्ट का मतलब शुरू करना। अब नेक्स्ट वर्ड है कि द आउटकम यानी रिजल्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ द रियो 20 कॉन्फ्रेंस, द फ्यूचर वी वांट अंडरस्कोर द क्लाइमेट चेंज एज इनएविटेबल, जो कि अपरिहार्य जरूरी है, अर्जेंट ग्लोबल चैलेंज विद अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल कंट्रीज, मतलब ऑल कंट्रीज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ बता रहा है। इनएविटेबल का मतलब होता है जरूरी, जिसे हम अवॉइड ना कर सकें, तो कौन है। एस्केपेबल का मतलब जो अवॉइड किया जा सके। इमेमोरेबल का मतलब जो यादगार हो। अनडिनाइबल जिसे हम मना नहीं कर सके। एडवेंचरस का मतलब साहसी कार्य है। तो ओबियसली ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं एक बार इसके मीनिंग लिख देता हूँ, ठीक है, पहले लेता हूँ। एस्केपेबल जिसे जो बच सके, जो बच निकले, ऐसे लिख दो, ठीक है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं मेमोरेबल का मतलब जो यादगार हो और जो भूल जाए, बहुत लंबा समय हो जाए, हल्का सा, ठीक है, भूल जाए, उसे इमेमोरेबल बोलते हैं, जो भूल गए। मैं लिख देता हूँ जो भूल गए, जो गए हों। अनडिनाइबल जिसे मना ना कर सकें, जिसे मना ना कर सके। एडवेंचरस का मतलब साहसी कार्य, ठीक है। तो ओबियसली सारे मीनिंग पता चल गए। मैंने 4 ही क्वेश्चन लिखे थे, बहुत ही आसान थे, ठीक है। तो आपने कितने क्वेश्चन किए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दिया, वहाँ भी आप लिखा करो, सॉल्व किया करो। और ऐसे ही मैं डालने वाला हूँ मैं इंस्टा पर, तो उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सीधे सीधा एडिटोरियल पर। देखिए, सीरियस एलिगेशन मतलब गंभीर आरोप। इंडिया एंड कनाडा स्टेयर एट डाउन टर्न मतलब अब उस चीज़ पे निगाह बनी हुई है जो खराब हो रही है, क्या, रिश्ते या संबंध। टाई का मतलब संबंध। आफ्टर ट्रूडू चार्जेस, जो ट्रूडू ने चार्जेस लगाए, ठीक है, उसके बाद थोड़े से संबंध खराब हो रहे हैं, तो उस चीज़ पे निगाह टिकी हुई दोनों की। आगे इन्होंने क्या बोला है, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडू स्टार्टलिंग मतलब अचानक से रिमार्क कर दिया उन्होंने, किसका, एलिगेशन का, आरोप का। ट्राइंग टू, यहाँ ट्राइंग होना चाहिए, ट्राइंग टू किलिंग और कैनेडियन खालिस्तानी लीडर की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, किसकी, खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निजिर, ठीक है, इन जून, उसको मारने की कोशिश की गई। क्लियर। द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने मारने की कोशिश की, वो कौन थे, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या भारत के क्या थे, एजेंट थे। मार्क अ न्यू लो इन देयर अनरेबलिंग टाई। अनरेबलिंग का मतलब स्पष्ट रूप से मार्क किया है, ठीक है, या चिन्हित कर सकते हैं। न्यू लो का मतलब गिरावट आई, इन देयर अनरेबलिंग टाई, जो बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे संबंध, उनमें क्या है, गिरावट आ रही रिश्तों में। इंडिया के कनाडा के रिश्तों में क्या आने लगी है, गिरावट आने लगी। क्यों आने लगी है, क्योंकि, तो अगर मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर ने जब से आरोप लगाया है, तब से क्या आरोप लगाया मारने का खालिस्तानी लीडर, ठीक है, वो भी कनाडा के, ठीक है, नाम क्या था, हरदीप सिंह निज्जर, इन जून में कोशिश की गई थी, किनके, भारत के एजेंट के द्वारा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, स्पष्ट रूप से नए जो हमारे जो रिश्ते हैं ना, उनमें क्या है, गिरावट आ रही है, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जब से उन्होंने आरोप लगाया। इतनी बात क्लियर हो गई, पूरा सेंटेंस। अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से नए सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ ताकि विजिबल हो प्रॉपर और समझ में भी आए अच्छे से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला मिस्टर ट्रूडूज एक्यूजेशन, इनका जो आरोप है, ये नाउन है, ठीक है, उनका जो ट्रूडू का एक्यूजेशन है कि ही सेड, उसने कहा या उन्होंने कहा एविडेंस हैड बीन शेयर, बताए गए दिखाए गए विद द इंडिया एंड आल्सो रीज अ बायलेटरल, बायलेटरल मतलब द्वितरफा, जब भी बाय आया इसका मतलब रूट वर्ड है बाय और इसका मतलब दोनों या दो, लिटरल मतलब तरफ, यानी दो तरफा जब मीटिंग हुई थी, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैठे हुए थे, ट्रूड्स भी बैठे हुए थे, पीएम ऑफ कनाडा, ठीक है, दोनों ने बातचीत की लास्ट वीकेंड, क्लियर, बातचीत की और उन्होंने क्या दिखाए थे, कुछ एविडेंस भी दिखाए थे। हैज सेट ऑफ आ चेन ऑफ इवेंट्स, हैज सेट ऑफ मतलब शुरू हो गया है, हो चुका है क्या, चेन ऑफ इवेंट्स, एक इवेंट चालू हो गया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे पर हम क्या कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं कि उन्होंने वो दिखाया, क्या दिखाया, एविडेंस दिखाया। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, कि देखो तुमने मारने की कोशिश की, यहाँ के एक एजेंट क्या है, तो ये चीज़ दिखाएगी। इससे क्या है, रिश्ते थोड़े से ख़राब होते जा रहे हैं। तो अगर ये आरोप इस तरह से चलता रहेगा तो ठीक नहीं है, जो भी चीज़ें क्लियर कट वे में होना चाहिए, स्पष्ट। अब मैंने क्या किया, सेंटेंस को हाईलाइट किया, अब मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आफ्टर कैनेडा एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड का मतलब बाहर निकाल देना, अ सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को बाहर ही निकाल दिया, या निकालने के बाद इंडिया सम्मन, इंडिया ने बुलाया द कनेडियन हाई कमिश्नर को एंड एक्सपेल कनाडाज स्टेशन चीफ फॉर इंटेलिजेंस ऑन ट्यूसडे। तो देखिए क्या, जब से इन्होंने कनाडा ने सीनियर डिप्लोमेट को, इंडियन डिप्लोमेट को जब निकाला तो उन्होंने क्या किया, इंडिया ने सम्मान किया, कनाडा के हाई कमीशन को बुलाया और क्या किया, एंड एक्सपेल द कनेडियन स्टेशन, स्टेशन ही हटा दिया, चीफ फॉर इंटेलिजेंस ट्यूसडे, ठीक है, जो किसके लिए था, इंटेलिजेंस के लिए था, उसको हटा दिया इंडिया ने। तो ये क्या है, रिश्ते ख़राब ही होंगे, जाहिर सी बात है इन चीज़ों से। तो वही चीज़ उन्होंने क्या एडिटोरियल में एक्सप्लेन की गई है या बताई गई है। अब मैं ये सेंटेंस ले लेता हूँ। इन्होंने क्या कहा, देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टनर विद कनाडा, जो कि कनाडा के साथ पार्टनर हैं, ठीक है, इन द 5 आइज, 5 आँखें इंटेलिजेंस पर हैं, शेयरिंग एग्रीमेंट, जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है कि वहाँ पे शेयर करेंगे सारी चीज़ें, और 5 देशों की निगाहें हैं एक तरीके से, ऐसे मानिए। हैव एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द इशू, उन्होंने एक्सप्रेस किया, जताया क्या, डीप कंसर्न, बड़ी चिंता जताई है ऐसे मुद्दे पर कि ऐसा भी होता, मतलब हाई कमिश्नर को बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, बड़ी ख़तरनाक है और बहुत ही चिंताजनक बातें हैं, और वही दर्शाई है सारे देशों ने, क्लियर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं सेंटेंस को पकड़ के इसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, और ये गोइंग टू बी, यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से इन्होंने क्या बोला है कि द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, हैज़ आल्सो एक्यूज कैनेडियन डिप्लोमेट्स, कि कैनेडियन के जो डिप्लोमेट्स हैं, नेता वगैरह, उन पे क्या लगाया, आरोप लगाया एक्सटर्नल मिनिस्टर ने, ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, कि वहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो देश के खिलाफ हों, इंडिकेटिंग दर्शाते हैं डैट मोर डिप्लोमेट्स में बी अंडर स्क्रूटनी, कि बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो अंदर जांच पड़ताल के हैं, स्क्रूटनी का मतलब जांच पड़ताल, ठीक है। वाइल द कनेडियन गवर्नमेंट हैज़ स्पोकन अबाउट द वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, कि वाइल मतलब दौरान, वाइल जब भी कंजक्शन ग्रुप में आता तो समझ लेना कि दोनों सेंटेंस लगभग एक ही साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि या एक समय का उनके दोनों सेंटेंस का जो टाइम है ना वो एक ही है। जैसे कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं उधर, तो इन्होंने क्या बोला, इंडिया ने भी आरोप लगा दिया, वाइल जब गवर्नमेंट स्पोकन बोल रही है, गवर्नमेंट ने बोला है, किसकी, कनाडा की गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ना, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहे हो, तभी इन्होंने आरोप लगाया, ठीक है, इसलिए वाइल का यूज हुआ है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, एंड ऑफ कैनेडियन सॉवरेनिटी, जो कैनेडियन की सॉवरेनिटी है, प्रभुसत्ता है, ठीक है, विच कुड इन्वोक, इसको आह्वान कीजिए, एंड अदर एरियाज ऑफ कन्फ्रंटेशन, जहाँ पे हमारा कन्फ्रंटेशन है, यहाँ हमारा पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं विवाद है एक तरीके का, या विचार नहीं मैच कर रहे, तो वहाँ पे आह्वान कीजिए, बुलाइए, थोड़ा बातचीत कीजिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहीं सॉवरेनिटी को कहीं नुकसान पहुँच रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। और फिलहाल तो सारे देशों ने इस पर चिंता जताई है और उचित भी नहीं है और जस्टिफाई नहीं हो रहा किसी भी एंगल से।
अब मैं इसको हाईलाइट कर दिया है। अभी देखिए, गिवन द सपोर्ट मिस्टर ट्रूडो रिसीव फ्रॉम हिज पॉलिटिकल राइवल इन पार्लियामेंट, कि गिवन सपोर्ट देने की बात की गई है। मिस्टर ट्रूडो इन्होंने रिसीव प्राप्त की है फ्रॉम हिज पॉलिटिकल राइवल इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल राइवल है, प्रतिद्वंदी है, उनसे क्या सपोर्ट मिला है उन्हें। रिमार्क्स क्रिटिकल, जो रिमार्क किए गए, टिप्पणी की गई, आरोप लगाए हैं, वो बहुत ही खतरनाक है, क्रिटिकल है या गंभीर है, ऐसा भी बोल सकते हो, ऑफ इंडिया बाय लीडर सच एज पियरे पॉलीवियर। ठीक है, कुछ लीडर हैं जैसे पियरे पॉलीवियर एंड जगमीत सिंह। ठीक है, ये इन्होंने क्या है, आरोप लगाए या रिमार्क किए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। इट इज़ आल्सो लाइकली डैट द चिल एंड आउट लास्ट हिज दिस गवर्नमेंट, कि लाइकली संभव हो सकता है, इट इज आल्सो लाइकली, ये संभव है कि द चिल मतलब निरुत्साहित करना, यानी किसी को उदासी कर देना, यानी जो वर्क ना पड़ा हो, या डिस्करेजमेंट फैल जाना। ठीक है, आउटलास्ट का मतलब सर्वाइव करना इन दिस गवर्नमेंट, की इसमें उदासी फैल गई है, उत्सुकता के साथ काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इफ़ वोटेड आउट द इलेक्शन ड्यू 2025, अब वहाँ पे वोट कब पड़ने वाले हैं, 2025 में। ठीक है, यानी कि एमपी के जो इलेक्शन हैं वो 25 में होने वाले हैं और अपने यहाँ पे 24 में होने वाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बदलती है, फिर ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और आगे सेंटेंस यहाँ पे, फ़िलहाल तो सपोर्ट मिल रहा है लेकिन ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी बहुत गलत हो रहा है। अनलाइक विद पाकिस्तान, ठीक है, वेयर सच एलिगेशन नेम कॉलिंग द पब्लिक कन्फ्रंटेशन हैव बिकम रूटीन। कहने का मतलब अनलाइक पाकिस्तान की तरह तो नहीं है। वेयर सच एलिगेशन, की इस तरह के जो एलिगेशंस हैं, आरोप हैं, नेम कॉलिंग की नाम से कॉल करना, बुलाना है, कहना, पब्लिक कन्फ्रंटेशन पब्लिक विवाद होना, बिकम रूटीन, अब ये रूटीन सा बन गया। इट इज़ बर्थ रिमेंबरिंग द कैनेडा इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नाटो अलायंस, कि ये भी बात ध्यान रखने लायक है। क्या चीज़, कि जो कनाडा है वो हिस्सा है किस चीज़ का, वेस्टर्न नाटो अलायंस का। ठीक है, उसका क्या है, हिस्सा है, या फिर उसमें अलायंस है उसका भी, कनाडा का। एंड होम टू इंडियंस, एंड और कनाडा ही क्या है, ये होम बन गया इंडियंस का। एंड इंडियन ओरिजिन कैनेडियन, कि बहुत सारे लोग वहाँ कनाडा में रह रहे हैं। ठीक, इंडियन के और इंडिया के लोग हैं वो। ठीक है, पूर्वज उनके इंडिया के रहे थे, लेकिन अब फिलहाल तो कनाडा की उनके पास क्या है, एक तरह की सिटीजनशिप है, तो कैनेडियन कहलाएंगे वो लोग। द इम्पैक्ट ऑफ द रैप्चर विल बी फेल्ट वाइडर, कि जो इन चीज़ों को जो असर है लोगों पर, रैप्चर मतलब एक तरीका टूट जाना, बेकार हो जाना, उसका जो असर है, रिश्ते ख़राब हो रहा है ना, उसका असर दिखेगा वाइडर लेवल पर, बड़े लेवल पर क्या दिखेगा, उसका असर दिखने वाला है। क्लियर। तो फिलहाल तो इन्होंने ये बात कही है पहले पैराग्राफ में, सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं इन्होंने क्या बात की है, कि द फर्स्ट स्टेप एट सच अ फ्रॉट मोमेंट हैज़ टू बी सम कोल्ड रिफ्लेक्शन ओवर द नेक्स्ट स्टेप्स, कि पहली बात तो मैं बता दूँ, जब भी आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले द यानी डेफिनेट आर्टिकल आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि द फर्स्ट स्टेप एट सच फ्रॉड का मतलब भयावह, जो अंदर फीलिंग भरी हुई है ना, भयावह वाली, वो वाली बात हो रही है। मोमेंट जो क्षण है, हैज़ टू बी सम कोल्ड रिफ्लेक्शन, कुछ कोल्ड रिफ्लेक्शन डालने वाला है, इसके असर दिख रहे हैं। ओवर द नेक्स्ट स्टेप, कि आगे जितने भी कदम उठाए जाएंगे उसमें थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से चीज़ें सॉल्व हो जाएं, शॉर्ट आउट हो जाएं, तो उसमें कहने का मतलब है थोड़ा सा निरुत्साहित होते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं हमारे लीडर्स, हम ऐसा बोल सकते हैं, या उधर के लीडर। ठीक है, ऐसा भी है, बस अपनी बात कहे जा रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं हो रही यहाँ पे। फॉर मिस्टर ट्रूडो प्रायोरिटी मस्ट बी पब्लिकली प्रूव ही इज़ वेरी सीरियस एलिगेशन और एडमिट ही इज़ अनेबल टू, कि ट्रूडो ने जो प्रायोरिटी दी है मस्ट बी पब्लिकली प्रूव, कि वो पहले तो पब्लिकली प्रूव करना चाहिए। ही इज़ वेरी सीरियस एलिगेशन, क्योंकि उनका जो एलिगेशन है बहुत ही सीरियस है, और स्वीकारना चाहिए ही इज़ अनेबल टू, और वो इस तरह से करने में असमर्थ हैं, मतलब वो पब्लिकली इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सरकार होती है बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए उन्होंने हो सकता है एविडेंस दिखा दी हो, लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे इंडिया ऐसा करता नहीं है कभी भी। ठीक है,
आगे देखें, इंडियाज असर्शन, इंडिया की जो कोशिश है ओवर कैनेडियन सेफ हेवन फॉर द एंटी इंडिया, कि इंडिया की हमेशा यही कोशिश रहती है कि कितने भी कैनेडियन लगे वो सेफ रहें, ठीक है, उनको शरण देगा, भले ही वो एंटी इंडियन है लेकिन उन्हें सेफ रखने की कोशिश करे, ज़्यादा गलत कर रहा है, ठीक है, तो बात एक अलग है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। सेपरेटिस्ट वायलेंट खालिस्तानी ग्रुप हैव ऑलरेडी बीन प्रोवन बाय मैनी इंसिडेंट्स, कि सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी वायलेंट होते हैं खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा, हैव ऑलरेडी बीन प्रोवन, वो प्रूव हो चुके हैं, बाय मैनी इंसिडेंट्स, बहुत सारी घटनाएं होने के बाद, बिगनिंग फ्रॉम द अर्ली 1980s, यानी 80 के दशक में शुरुआत हुई थी। मोर रिसेंट टारगेटिंग ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, कि अभी देखा जाए तो इंडियन डिप्लोमेट में उन्होंने क्या किया, उनको वो लोग टारगेट करते हैं, ठीक है, कौन से लोग, सेपरेटिस्ट लोग, खालिस्तानी ग्रुप वाले लोग, एंड इंडियन कम्युनिटी सेंटर, और इंडियन कम्युनिटी के जितने भी सेंटर हैं इंडिया के लोगों का, उन पे क्या होता है, अटैक होता है, उनको टारगेट किया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ है, 1980, यानी 80 के दशक से ये चीज़ शुरू हुई है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आप देखिए, मैं सेंटेंस ये ले लिया, इन्होंने क्या बोला है कि द निजर चीफ ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स, यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स जो ग्रुप है उसका क्या है, ये चीफ है। ही वॉज वांटेड इन इंडिया, वो इंडिया में ज़रूरत थी उसकी। देखिए कि नाजिर चीफ खालिस्तान टाइगर फोर्सेस है, ठीक है, वॉज आ कैनेडियन सिटीजनशिप स्पीक फॉर इटसेल्फ, उसने खुद ही बता दिया कि उसके पास सिटीजनशिप कनाडा की है। अब यहाँ से सुन लीजिए कि इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ से सेंटेंस देखिए, एक्यूज ऑफ बीइंग बिहाइंड, यानी इंडिया को ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उस पर कार्रवाई करनी है, यानी इंडिया वांटेड हिम, उसे चाहता था कि उस पर कार्रवाई हो क्योंकि उसने गलत किया। कैसे, एक्यूज ऑफ बीइंग बिहाइंड टेरर ऑपरेशन इन पंजाब इन 1990s, कि 1990 में पंजाब में जो ऑपरेशन हुआ आतंकवाद वाला या टेरर जो फैलाया गया उसके पीछे यही था, ये क्या था, आरोपी था उसका, इसलिए इंडिया चाहता था उस पर कार्रवाई हो। हैड एन इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस, कि इंटरपोल का मतलब होता है जो इंटरनेशनल लेवल की पुलिस होती है, उसका भी नोटिस आया, ठीक है, कि उसका भी नोटिस आया इसे पकड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल कनाडा में कर क्या रहा है, तो कनाडा की गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए, इसे पकड़वाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए, ठीक है, वो कुछ नहीं देखते। न्यू दिल्ली मस्ट आल्सो कंसिडर हाउ इट विशेज टू प्रोसीड इन इट्स टाई विद कनाडा, कि न्यू दिल्ली को ज़रूर सोचना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, हाउ इट विशेज, कि वो जो कोशिश करता है, जो इच्छा करता है किसकी, प्रोसीडिंग इट्स टाई विद कनाडा, कि उसके साथ जो संबंध है कनाडा के वो अच्छे रहें, तो कोशिश करना चाहिए वो सुधर जाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ब्रश असाइड करके आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि द गवर्नमेंट हैड हेल्ड का मतलब आह्वान करना, बुलाना, कॉल करना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू कनाडा इन 2015, कि 2015 में कनाडा में प्राइम मिनिस्टर जी को, हमारे जो मोदी जी हैं उनको बुलाया गया। द फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय इंडियन पीएम सिंस 1993, पहली बार ऐसा हुआ कि 1973 से लेकर के 2015 में क्या वो बायलैटरल मीटिंग हुई, पहले पीएम गए कनाडा में। विद द अजम्पशन, ये अजम्पशन था उनका, ठीक है, कल्पना थी, डैट डिकेट्स ऑफ मिसट्रस्ट ओवर द खालिस्तान इशूज कुड बी ब्रश असाइड, कि जो मिसट्रस्ट बना हुआ है ओवर द खालिस्तान इशूज़ को लेकर के, कि जो गलत भावनाएं बनी हुई हैं, गलत फीलिंग्स बनी हुई हैं दशकों से लेकर के, ठीक है, वो ब्रश असाइड की जाए। ब्रश असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को खात्मा करना या हटा देना, ठीक है। तो कुड भी है तो जाहिर सी बात है ये कैसा बना हुआ है, पैसे में बना हुआ है, तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ग्रामर की जो चीज़ आती जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा अगर कोई विशेष होता है तब, ठीक है। अब मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। आगे इन्होंने बोला है अर्लियर दिस ईयर, मतलब इस साल से पहले इंडियन कनाडा अटेम्प्टेड अनदर रीसेट का मतलब जो उनके अंदर बुरी भावनाएं थी उसे रीसेट करने और सही से अपने जो रिश्ते हैं टाई हैं अच्छे करने की कोशिश की। विद विजिट बाय द कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉली, की जो मेलानी जॉली है फॉरेन मिनिस्टर वहाँ की, वो विजिट किया, ठीक है। तो जब इंडिया को विजिट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे रिश्ते हैं उसको रीसेट करने की कोशिश की, ठीक करने की कोशिश की।
फास्ट ट्रैकिंग फ्री ट्रेड टॉक्स, और वहाँ पे क्या की बात हुई, फास्ट ट्रैकिंग फ्री ट्रेड कोड्स की टॉक्स की बातें हुई, यानी कि फ्री ट्रेड की बातें हुई, यानी कि हमारा जो व्यापार है वो फ्री ट्रेड में होना चाहिए, टैक्स कोई भी नहीं लगाएगा। ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है व्यापार अच्छे से होगा ओबियसली। क्लियर, मैं पूरा ही सेंटेंस ले लेता हूँ। इन्होंने क्या बोला है, हाउ एवर, हालांकि द आफ्टर द एक्रीमोनियस मतलब कड़वाहट ट्रूथ स्मूदी मीटिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ G20, ठीक है, ऑफ द G20 कि हाउ एवर आफ्टर द एक्रीमोनियस ट्रूथ एंड मोदी मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 की साइडलाइन में बाद में उनकी मीटिंग हुई, एंड लेटेस्ट एलिगेशन बाय द ट्रूथ डिप्लोमेट नाइस्टीज का मतलब है बहुत सही से, आर क्लियरली एट द एंड वाइल द FTA टॉक्स हैव बीन पुट ऑन पॉज। जब बातचीत हुई तो जो आरोप लगा गए हैं, लेटेस्ट एलिगेशंस हैं तो डिप्लोमेट के द्वारा, तो क्लियरली एट द एंड अंत में क्या हुआ, वाइल द FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही थी, हैव बीन पुट ऑन पॉज, वो कहाँ रख दी गई, पॉज पर रख दी गई हैं, मतलब अभी ठंडे बस्ते में पड़ गई। पॉज का मतलब रोक देना होता है कि जो बातें हो रही थी, जॉली आई थी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ की, कि फ्री ट्रेड पर बातचीत हो और हमारे रिश्ते बेहतर हों, लेकिन फ़िलहाल नए जो एलिगेशंस हैं लगाए गए हैं ट्रूथ के द्वारा, इस वजह से क्या हुआ, FTA को ब्रश असाइड कर दिया या फिर उसे ठंडे बस्ते में रख दिया, उस पर कोई जिक्र नहीं हो रहा फ़िलहाल। ठीक है, तो कोई बात नहीं हो रही। अब देखिए ये हमारा ये एडिटोरियल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें यूजफुल हो, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, गेट फ्री PDF ऑफ द एडिटोरियल वोकैबुलरी फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप यहाँ जाकर एक क्विज का फ़ायदा ले सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली वोकैब लीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर जो भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल आपको कैसा लगा, वोकैब कैसी लगी और आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।